अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। हज़रात सामीन किराम, सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आज हमारा आप शक़्क़े सद्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में समाअत करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शक़्क़े सद्र कितनी मरतबा हुआ, कितनी उम्र में हुआ और उसकी कैफियत क्या थी। इससे पहले अल्लाह के हबीब उम्मत के तबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम। शक़्क़े सद्र या शरहे सद्र लुग़त में इसका माना आता है सीने को कुशादा करना, फराख करना, खोलना। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर 4 बार शक़्क़े सद्र वाक़े हुआ। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सूरह अलम नशरा की तफसीर में फरमाया है कि 4 मरतबा आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस सीना चाक किया गया और उसमें नूर व हिकमत का ख़ज़ीना भरा गया। यानी 4 मरतबा आपके मुबारक सीने को चिरा गया, कुशादा किया गया, चाक किया गया और उसमें से कुछ चीज़ें निकालकर बादहू उसमें नूर व हिकमत का ख़जाना भरा गया और दीगर किस्म के उलूम से आपके सीने को पूर किया गया। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी फिर फरमाते हैं कि पहली मरतबा जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर थे, उस वक्त आपका सीना मुबारक चाक किया गया, शक़्क़े सद्र हुआ और ये पहली मरतबा शक़्क़े सद्र हुआ। उसकी हिकमत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन वसवसों और ख़यालात से महफूज रहे जिनमें बच्चे मुब्तला होकर खेल कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते हैं। फ़कीर ने बहुत सारी किताबें मुताला की, शिफा शरीफ, मदारिजुन नबुवा, अल ख़साइसुल कुबरा, सीरत मुस्तफ़ा, तफसीर अलम नशरा, मुफ्ती नक़ी अली ख़ान अलैहि रहमा। इन तमाम किताबों के मुताले के बाद ये बात आश्कार और वाज़े हो जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब पहली मरतबा शक़्क़े सद्र हुआ, जब आप हज़रत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर जलवा फरमा थे, गालिबन उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 2.5 साल से लेकर 4 साल की थी। इस दरमियान हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहली मरतबा शक़्क़े सद्र हुआ। हाज़ा मा ज़हर अली वल्लाहु ताला अलमु बिस्सवाब। दूसरी बार 10 बरस की उम्र में हुआ ताकि जवानी की पुरआशूब शहवतों के ख़तरात से आप बेखौफ हो जाए। तीसरी बार गारे हिरा में शक़्क़े सद्र हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में नूर सकीना भर दिया गया ताकि आप वही इलाही के अजीम और गिराबार बोझ को बर्दाश्त कर सके। चौथी मरतबा शब मेराज में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक सीना चाक करके नूर व हिकमत के ख़जानों से मामूर किया गया ताकि आपके क़ल्ब मुबारक में इतनी वसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि आप दीदार इलाही की तजल्लियों
और कलाम रब्बानी की हैबतों और अजमतों के मुतहम्मिल हो सके। तो इस तरीके से अल मुख्तसर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर 4 मरतबा शक्क़े सद्र हुआ, यानी आपके सीने को चाक किया गया, कुछ चीज़ें उसमें से निकाल कर बादहु उसमें नूरो हिकमत का खजीना भरा गया। हमारी आज की गुफ्तगू पहली मरतबा जो शक्क़े सद्र हुआ, यानी जब आप हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर जलवागर थे, उस वक्त की कैफियत और हालात बयान करना है। पहली मरतबा जो शक्क़े सद्र हुआ उसकी कुछ तफसील इस तरह है कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दूध छुड़ा दिया गया और आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने पैरों पर चलने लगे, तो दुस्तूर के मुताबिक हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आपके शौहर नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, मगर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हमारे हुजूर से मोहब्बत इस कदर हो चुकी थी कि अब उनसे जुदाई की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आपको गवारा नहीं होती थी। और अजीब इत्तेफाक कि उस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हज़रत सादिया हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस जो है कि अपने घर ले गई और इसी वबाई बीमारी का बहाना करके हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रज़ामंद कर लिया और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने घर ले आए। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई दिनों तक हज़रत सादिया हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर परवरिश पाते रहे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोज़ाना आपकी रज़ाई वालिदा माजिदा हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहलाती, कपड़े पहनाती, खुशबू लगाती। और जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहा धोकर तैयार हो जाते तो आप अपनी मेहरबान वालिदा माजिदा से पूछते कि ए मेरी अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नजर नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह उठकर रोजाना कहाँ रवाना हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमारे हुजूर से कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मादर मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनांचे हजरत दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के इस फरमाने के बाद अपने बेटों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी बकरियां चराने के लिए भेज दिया करती थी। एक दिन आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहलाकर, खूबसूरत कपड़े पहनाकर आपने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रवाना किया। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि खूबसूरती के साथ तैयार करके नए कपड़े पहनाकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रवाना किया और रवाना होते वक्त एक यमनी तख्ती आपकी गर्दन के पास आपने लटकाई ताकि आपको नजर न लगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस यमनी तख्ती को तोड़ दिया और फेंक दिया और अपनी वालिदा माजिदा से इरशाद फरमाया कि मेरी हिफाजत मेरा खुदा फरमाएगा, मेरा मुहाफिज मेरा खुदा है, वो मेरी हिफाजत फरमाएगा। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाइयों के साथ बाहर तशरीफ ले गए और बकरियां चराने में मशगूल हो गए। जब आधा दिन गुजरा तो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लड़का हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रज़ाई भाई दौड़ता हुआ आया। हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, अम्मा जान,
और अपने अब्बाजान से कहा कि अब्बाजान, अलगर्ज अम्माजान अब्बाजान पुकारता हुआ भागता हुआ आया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे साथ खड़े थे। अचानक एक शख्स नमूदार हुआ और उनके करीब आकर उन्हें हमारे दरमियान से पहाड़ पर ले गया और लेटा कर उनका शिकम मुबारक चाक किया। आगे हम नहीं जानते कि उनका क्या हाल हुआ है। इस पर हलीमा और उनके शौहर दौड़ते हुए गए। जब आपके पास पहुंचे तो देखा कि आप पहाड़ पर बैठे हुए हैं, आसमान की जानिब देख रहे हैं। जब आपने हमें देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। यानी जब हजरत हलीमा और हजरत हलीमा के शौहर आपके पास पहुंचे और हुजूर ने जब उनको देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाने लगे, मुस्कुराने लगे। मुख्तलिफ किताबों में ये वाक़या मुख्तलिफ अल्फाजों के साथ मरवी है। हम मदारिज नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने जिन अल्फाजों के साथ इस वाक़ये को दर्ज किया है उसको समाअत करते हैं। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रोज़ में बनी लैस बिन बकर में अपने रज़ाई भाइयों के साथ वादी में था, यानी कबीले बनु सअद की वादियों में बकरियां चरा रहे थे कि यकायक मेरी नज़र 3 शख्सों पर पड़ी। उनमें से एक के हाथ में सोने का तश्त था जो बर्फ से भरा हुआ था, और एक रिवायत में है कि एक हाथ में चांदी का आफ्ताबा था और दूसरे हाथ में सब जमरत की लगन थी जो बर्फ से लबरेज था। फिर मुझे अपने साथियों के दरमियान से पकड़ा। मेरे सब साथी अपने मोहल्ले की जानिब भाग गए। उसके बाद उन तीनों में से एक ने मुझे जमीन पर नरमी से लेटाया और एक ने मेरे सीने को जोड़ों के पास से नाफ तक चीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और मुझे किसी किस्म का दर्द वगैरह भी महसूस न हुआ। उसके बाद पेट की रगों को निकाला और उस बर्फ से उसे खूब गुस्ल दिया। फिर उसे अपनी जगह रखकर खड़ा हो गया। दूसरे शख्स ने उससे कहा, अब तुम हट जाओ। उसके बाद उसने अपने हाथ को मेरे जौफ में डालकर मेरा दिल निकाला। मैं उसे देख रहा हूं। फिर उसे चीरा और उससे सियाह लोथड़ा निकाला। एक रिवायत में है कि सियाह नुक्ता को निकाला और उसे फेंक दिया, और उस दूसरे फरिश्ते ने कहा कि यह शैतान का हिस्सा है। फिर उसे उस चीज से भरा जो उनके पास थी, यानी नूर और हिकमत का खजीना। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने को इस नूर और हिकमत के खजीना से भर दिया। और एक रिवायत में है कि उसके बाद अपने दाहिने और बाएं कुछ इशारा किया, गोया वो किसी चीज को मांग रहा है। तो उन्होंने एक अंगुष्तरी नूर की दी, यानी एक नूर की अंगूठी दी जिसकी नूरानियत से आंखें खिरा होती थी। उसके बाद मेरे दिल पर मोहर लगाई और मेरा दिल नूर से लबरेज हो गया, और वो नूरे नबूवत और हिकमत का था, और वो नूर नबूवत और हिकमत का था। फिर दिल को अपनी जगह रख दिया। मैं उस महर की सर्दी व खुशी अरसाए दराज तक महसूस करता रहा। इसी तरह के मवाहिबुल लदुनिया के अल्फाज हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फवजदतु बर्द ज़ालिकल खातिम फी सदरी, तो मैंने उस मोहर की ठंडक अपने सीने में पाई। और रौज़तुल अहबाब की इबारत में इस तरह कहा गया है कि उसकी ठंडक और खुशी अब भी अपने जोड़ों और रगों में पाता हूँ। इन दोनों रिवायतों से मालूम होता है कि ठंडक का पाया जाना तमाम उम्र मुबारक तक बाकी रहा। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरे अहशा को पानी से गुस्ल देने लगे, जब मेरी आंतों को पानी से गुस्ल देने लगे, तो दूसरे ने कहा कि ओले के पानी से गुस्ल दो। तो पानी और ओले दोनों से गुस्ल दिया।
पानी से और बर्फ़ दोनों से धोने का मकसद ये था कि खूब तहारत हासिल हो जाए, खूब अच्छी तरीके से उसको धो दिया जाए। जब दूसरा फरिश्ता ये तमाम काम मुकम्मल कर चुका तो तीसरे ने कहा, अब तुम उठो, तुम अपना काम कर चुके। अब फिर वो तीसरा फरिश्ता आगे बढ़ा और उन्होंने सीना के जोड़ से नाफ तक हाथ फेरा और वो जो चाक हिस्सा किया था, जिस हिस्से को चिरा गया था, चाक किया गया था, वो हिस्सा अब मिल गया, वो शिगाफ मिल गया। उसके बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बाद मुझे आहिस्तगी से उठाया और मुझे अपने सीना से लगाया और मेरी दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया। और वो तीनों जो रब तबारक व तआला की जानिब से फरिश्ते मुक़र्रर थे, वो कहने लगे, ए खुदा के हबीब, कुछ न पूछो, अगर आप जानते कि आपके लिए क्या कुछ खैरो खूबी है तो आपकी आंखें रोशन हो जाती और आप खुश हो जाते। उसके बाद वो तीनों मुझे वहीं छोड़कर आसमान की जानिब परवास कर गए और मैं उनको देखता रहा। एक रिवायत में है कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीना व शिकम मुबारक पर उस जोड़ के नक्शो निशान को सीधी लकीर की मानी देखा करते थे। अलगर्ज, इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला शक़्क़े सद्र हुआ कि जब आप हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर मौजूद थे। और ये शक़्क़े सद्र गालिबन 2.5 से 4 साल की उम्र के बीच में हुआ और उस शक़्क़े सद्र का निशान हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीने से लेकर पेट तक पाया जाता था, सीधी लकीर की सूरत में, जिसको सहाबाए किराम ने बारहा देखा था। जैसा कि हजरत अनस ने भी कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीना व शिकम पर उस जोड़ के नक्शो निशान को सीधी लकीर की मानी देखा करते थे। बचपन में शक़्क़े सद्र करने में हिकमत ये थी, जैसा कि शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि उनमें जो शैतान का हिस्सा होता था वो दूर कर दिया जाता था, जो वो सियाह नुक्ता था उसको निकाल लिया जाता था, ताकि बचपन में आप खेल की तरफ रग़बत न करें, खेल की ख्वाहिश पैदा न हो। इस बिना पर वो जो शैतान का हिस्सा था, सियाह नुक्ता, उसको निकाल लिया जाता था। इसी बिना पर शेख मुहक्किक ने कहा कि ये गुस्ल क़ल्ब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि तमाम नबियों के लिए ये गुस्ल क़ल्ब या शक़्क़े सद्र किया जाता था। अलगर्ज, बचपन में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जलवा अफरोज़ थे, उस वक्त सबसे पहली मरतबा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शक़्क़े सद्र हुआ, जिसकी तफसील शेख मुहक्किक ने मदारिजुन नबुव्वा में और काफ़ी तफसील के साथ हुजूर सैयदी आला हज़रत अली रहमत रिज़वान के वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती नक़ी अली ख़ान अली रहमत रिज़वान ने तफसीर सूरे अलम नशरा में उसको बयान किया है। तो ज़्यादा मालूमात के लिए इन बड़ी किताबों की तरफ रुजू किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला सीरत मुस्तफ़ा सुनने, उसको महफूज रखने और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हम सभी को लबरेज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।